अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज पार्ट नंबर 3। ये थोड़ा डिफरेंट है फर्स्ट पार्ट से। इसमें हमने दिया हुआ है x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x रेज़ टू पावर 2 प्लस 16। फर्स्ट वाला था ना, वो था 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस 81y रेज़ टू पावर 4। उसमें थे ही दो टर्म्स, एक ये टर्म थी, एक ये टर्म थी, लेकिन इसमें है 3 टर्म्स। तो हमने देखना है कि हम इसको कैसे हल करें। सबसे पहले आपने ना लास्ट वाली और फर्स्ट वाली उठा लेनी है, और याद रहे कि हमने फार्मूला इंडीड ये वाला बनाना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस b, और आ जाएगा a माइनस b, यही आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इंडीड बनाना है। लेकिन अब हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन पड़ा तो होना चाहिए ना, लेकिन इस फॉर्म में तो हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं है। हमारे पास a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर में वैल्यू पड़ी ही नहीं हुई, हमारी तीनों ही प्लस में पड़ी हुई हैं, और हैं भी वो 3 वैल्यूज़। हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए और वो किसी के स्क्वायर्स हों और दरम्यान में माइनस हो। तो बच्चों हमने इस तरह करना है कि ना हमने ये पहले 2 उठा लिए। हमने पहले 2 उठाकर हमने देखा कि ये हमारे पास था एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। मैंने लास्ट क्वेश्चन में ये समझा दिया है कि x4 को कैसे हल करते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी। ठीक है, फिर अब क्या है कि हमने 16 उठाया। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। हो गया। अगर देखा जाए, सिर्फ अभी इन दोनों को देखा जाए तो हमारे पास ये फार्मूला नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि दरमियान में दोनों के माइनस नहीं है। हालांकि ये हमारे पास फार्मूला ये पड़ा हुआ है, ये a का स्क्वायर पड़ा हुआ है, ये b का स्क्वायर पड़ा हुआ है। a कहते होते पहली टर्म को, b कहते होते दूसरी टर्म को, हम खुद ही लेट कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन दरमियान में प्लस पड़ा है, माइनस तो पड़ा ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस लम्हे ना जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वही यहाँ करेंगे। a प्लस बी का होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारे पास इस फार्मूले में ना ये बनना चाहिए और हमने इसको इसमें क्लोज़ करना है। ठीक हो गया। सबसे पहले स्टेप 1 में आपने ये बात याद रखनी है, हमारे पास ये चीज़ होगी तो हम ये चीज़ बंद करेंगे। ठीक है, और फिर हम इस फार्मूले की तरफ प्रोसीड करेंगे, क्योंकि इन शॉर्ट हमने इस फार्मूले को बनाना है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे, हमारे पास a का स्क्वायर पड़ा हुआ है और हमारे पास b का स्क्वायर पड़ा हुआ है। अब हम 2ab कहाँ से लाएँ? ठीक है, तो हम 2ab खुद बना लेते हैं। हमने बनाया अच्छा 4x स्क्वायर, मैं अभी नहीं लिख रही, मैं बस जस्ट क्या कर रही हूँ, मैं इस लम्हे ये कर रही हूँ कि मैं 2ab बनाना चाह रही हूँ, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाया था। उसमें हमने क्या किया था? हमने b वाला उठाया और a वाला उठाया, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके एक एक्स्ट्रा से 2 ले आए, क्योंकि 2ab यही रिक्वायर करता है कि 2 पड़ा होना चाहिए, a पड़ा होना चाहिए। a होता है ब्रैकेट के अंदर वाला, और हमारे पास b पड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो b होता है सेकंड ब्रैकेट के अंदर वाला। ठीक है, तो ये तो हम ले आए। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया कि हम इसको क्यों लेके आए अपने आप से? हम मैथ में कभी कोई चीज़ अपने आप से ला सकते हैं? जी ला सकते हैं, लेकिन लानी इस तरह है कि अगर हम वो चीज़ ऐड कर रहे हैं तो वो चीज़ हमने सब्ट्रैक्ट भी करवानी है। ठीक हो गया, वो चीज़ हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे। अब मेरी आगे जगह कम है तो मैं यहाँ कर देती हूँ। हमने ये चीज़ सब्ट्रैक्ट भी करवा दी, तो 4 2 8 होता है, तो मैं 8x स्क्वायर लिख लेती हूँ। और हमारे पास अभी ये बचा हुआ था, ये मैंने अभी नहीं लिखा था, तो मैं 4x स्क्वायर लिख देती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने जब ये लिखा तो ये फार्मूला कंप्लीट ना हो गया। अच्छा, तो हम इसको बंद कर लेते हैं a प्लस b के होल के स्क्वायर में। तो a हमारे पास ये वाला था, b हमारे पास ये वाला था, और इसका होल का स्क्वायर मैंने बंद कर लिया। अगर किसी को ये चीज़ नहीं समझ आई कि हमने ये प्लस और माइनस क्यों लाए, बेटे इस तरह होता है कि ना सीन कुछ ये होता है कि अगर मैथ में हम कोई चीज़ अपनी आसानी के लिए ला रहे हैं ना, अगर उसको ऐड करवा रहे हैं तो वही चीज़ हम माइनस भी करवाएंगे। मैंने प्लस 8x स्क्वायर क्या करवाया? ऐड करवाया, तो वो मैं माइनस भी करवाऊंगी उस क्वेश्चन में क्या करवाऊंगी? माइनस भी करवाऊंगी। और साथ मेरे पास प्लस 4x स्क्वायर क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, तो वो मेरा लिखना ज़रूरी था। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अगर देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है। प्लस माइनस में हम सेम जो वेरिएबल्स वाली चीज़ होती हैं, ठीक
ठीक है। मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको बता दिया था कि वेरिएबल क्या होता है, तो एक्स जो होता है हमारे पास वेरिएबल होता है, तो सेम वेरिएबल विद सेम उनकी डिग्री मतलब कि उसकी पावर, तो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाली प्लस माइनस हो सकती हैं, तो हमने इसको प्लस माइनस करवाया। तो मैंने लास्ट एक्सरसाइज में ये भी बताया था कि प्लस माइनस किस तरह करवाना है, बड़े वाले का साइन आएगा आंसर के साथ, और प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 4 गया, 4 बचा और साथ एक्स का स्क्वायर बचेगा। ठीक हो गया। अगर देखा जाए तो 4 किसका स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है 2 का, 2x का होल का स्क्वायर मैंने लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये था 2 का स्क्वायर और ये था x का स्क्वायर पड़ा, तो मैं ब्रैकेट के बाहर एक ही स्क्वायर लिख लेती हूँ, ये 2 का स्क्वायर है और ये x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, x का। अगर देखा जाए तो मेरे पास ये फॉर्म बन गई। इस पूरे को ब्रैकेट को आपने a लेट करना है, उसका स्क्वायर माइनस करके इस पूरी ब्रैकेट को आपने b लेट करना है और ये उसका स्क्वायर। अब इसको हम खोल सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस, पहले प्लस में है तो प्लस में लिखे, माइनस में लिखे। अच्छा ये a है, ठीक है, प्लस उन्होंने कहा है b करवा दे, तो प्लस हम b वाली लिख देंगे, और फिर उन्होंने कहा है कि a माइनस b करवा दें, तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2x। ओके हो गया। अच्छा अब क्या हुआ कि अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं, और अगर किसी को नहीं समझ आया वो वीडियो दोबारा रिपीट करके देखे ताकि उसको समझ में आए। अगर ये चीज़ें उनको समझ में नहीं आएंगी बच्चों को तो आगे मुश्किल होगी। ठीक हो गया।